नमस्कार दोस्तों, आज का जो रिव्यू है वो 70-70 क्रिकेट शूज़ का है। और ये जो शूज़ है वो 70-70 के फर्स्ट ऐसे शूज़ है जो कि फर्स्ट वर्जन है इनका, इस शूज़ का। और इसमें दो मॉडल्स आते हैं। तो ये जो मॉडल है ये सबसे टॉप मॉडल है, क्योंकि इसमें ये बेल्ट है इस मॉडल में, और इसके नीचे का जो मॉडल है उसमें ये बेल्ट आता नहीं है। तो ये जो टॉप मॉडल है इसमें सिर्फ वन कलर अभी अवेलेबल है, और जो नीचे का जो मॉडल है उसमें जो कलर अवेलेबल है वो ब्लू कलर का है। तो चलिए आगे इस वीडियो में मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा इस 70-70 शूज़ का, कौन सी चीज़ की कमी है और क्या और इम्प्लीमेंटेशन इसमें करना चाहिए। तो आगे वीडियो देखने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और हमारे tennisbats.com पे ज़रूर विजिट कीजिए। एक बेस्ट टेनिस बैट खरीदने के लिए विजिट कीजिए tennisbats.com, जहां पे मिलेंगे आपको बेस्ट डिस्काउंट और फ्री डिलीवरी। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग देखेंगे ये ऊपर का मटेरियल। तो ये जो ऊपर का मटेरियल है ये कंप्लीट एक वाटरप्रूफ मटेरियल है। इसमें एक चीज़ की कमी मुझे ये लगी कि ये आगे का ये जो डिज़ाइन है इन्होंने दिया हुआ है, ये सिर्फ एक डिज़ाइन है। यहाँ पे कुछ तो ऐसे वेंटिलेशन होना चाहिए था जिससे पैरों को कंफर्ट मिले। तो पैरों में कंफर्ट तभी मिलता है जब भी आगे का ये जो मटेरियल होता है वो एक मैश मटेरियल होता है, या फिर यहाँ पे ऐसे डॉटेड डॉटेड होल्स रहते हैं। तो अगर आप एसिक्स के शूज़ देखेंगे तो उसमें ऐसे डॉटेड आपको होल्स मिलेंगे, जिससे क्या होता है कि वेंटिलेशन थोड़ा सा बना हुआ रहता है। अगर आप 8 ओवर का, 6 ओवर का, मिनिमम 6 ओवर का तो मैच होता ही है। अगर 6 ओवर का आप मैच खेलते हैं तो 6 और 6 12 ओवर्स का मैच बनता है, और उसमें कम से कम 1 घंटा से 45 मिनट्स तो आराम से जाते हैं। तो इतना टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसमें आपके पैर को थोड़ा सा तो वेंटिलेशन मिलना चाहिए। तो ये एक कमी मुझे लगी इस शूज़ में। तो वेंटिलेशन थोड़ा सा इसमें देना चाहिए था। बाकी जो ये पूरा मटेरियल है ये एक वाटरप्रूफ मटेरियल है। अगर इसमें मट्टी भी अगर लगती है, अगर आप इस शूज़ को थोड़ा सा वेट कंडीशंस में भी पहनते हैं, जैसे कि गीली मट्टी भी अगर इस शूज़ को लग जाती है तो आप इसको आराम से साफ भी कर सकते हैं। तो ये था रिव्यू ऊपर के मटेरियल के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे इसके बेल्ट के बारे में। तो ये जो बेल्ट दिया है ये इन्होंने परफेक्ट काम किया है, क्योंकि शूज़ पहनने के बाद जब भी आप ये लेस लगाते हैं और ये बेल्ट को लगाते हैं तो आपको एक अच्छी पकड़ मिलती है। तो कभी भी आप सीज़न के शूज़ देखिए, जब भी आप सीज़न के जो अच्छे शूज़ है जैसे कि ग्रे निकलस के शूज़ है, न्यू बैलेंस के शूज़ है, या एसजी के भी आप शूज़ आप देखेंगे, तभी उसमें आपको ऊपर एक बेल्ट रहता है। जब भी वो टॉप मॉडल के आप शूज़ आप देखेंगे तो ऊपर एक बेल्ट हमेशा रहता है। तो उसकी वजह से क्या आपको जो पकड़ है वो अच्छी मिलती है। तो ये एक काम अच्छा किया है। अभी बात करते हैं इसके वेलक्रो के बारे में। तो वेलक्रो जो इसमें दिया है ये अच्छी क्वालिटी का वेलक्रो है। तो जब भी आप इसको लगाएंगे बेल्ट को, तभी ये इतना इजीली नहीं निकलेगा। तो ये एकदम अच्छी परफेक्ट तरीके से यहाँ पे स्टिक होता है, और वेलक्रो की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। इसके बाद बात करेंगे इनके लेस की। तो ये जो लेस का जो मैं मटेरियल देख रहा हूँ ये अच्छा मटेरियल है। इसको अगर आप बार बार वॉश भी करेंगे, इस लेस को अगर वॉश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें धागे निकलना शुरुआत हो जाएगी। ये क्वालिटी अच्छी लगी। और इसके बाद में जब भी आप इस शूज़ को टाई करेंगे इस लेस से, तो ये ऐसा लेस नहीं है कि ये थोड़ा सा बाद में लूज हो जाएगा और ये निकल जाएगा। तो लेस की क्वालिटी मुझे तो अच्छी लगी। तो ये जो फ्लैप है जिसके ऊपर आप लेस को टाई करते हैं ये अच्छी क्वालिटी का फ्लैप है, और इसके ऊपर ब्रांडिंग है 70-70 की। अंदर की तरफ में यहाँ पे लिखा है मेड इन इंडिया, और इसमें 3 साइजेस लिखे हुए हैं, UK 9, US 10 और यूरो 43। तो US 10 का मतलब होता है UK 9, और UK 9 का मतलब होता है यूरो 43। तो ये जो इंडियन साइज जो है ये UK 9 साइज है, और ये जो फ्लैप है इसकी क्वालिटी मुझे तो अच्छी लगी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके कंफर्ट की। तो कंफर्ट जो इस शूज़ में मैं देख रहा हूँ, जब भी मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो कंफर्ट तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है। इसमें तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा फील होगा। तो कंफर्ट के बारे में मुझे तो ये सही लगा शूज़। लेकिन आप इतना भी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए जैसे कि
आप इसका कंपेयरिंग जो है वो एसिक्स से मत कीजिए, क्योंकि एसिक्स का एक अलग लेवल का कंफर्ट आपको मिलेगा और इसका कंफर्ट आपको अलग मिलेगा। क्योंकि ये जो शूज़ है ये एक टोटली आप इसको एक एवरेज कंफर्ट आप बोल सकते हैं। जाफा का जो शूज़ आता है डीएससी जाफा का, उसका थोड़ा सा कंफर्ट मुझे ज़रा कम लगा, लेकिन कंपेयरली 70-70 का ये जो शूज़ है इसमें कंफर्ट थोड़ा सा मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो कंफर्ट के बारे में तो मुझे ये सही लगा, एक एवरेज ऑन एन एवरेज एक अच्छा कंफर्ट मिलेगा आपको इसमें। इसके बाद बात करते हैं ये नीचे के पार्ट की। तो ये जो नीचे का पार्ट है ये पूरा एक स्टिक किया हुआ पार्ट है और इसमें ये सिलाई नहीं की है। तो नीचे का पार्ट कंप्लीटली ये स्टिक गमिंग से ये स्टिक किया हुआ है और इसके नीचे का ये जो सोल है ये एक अच्छा रबर ग्रिप सोल है, बहुत ही हार्ड है ये रबर ग्रिप। तो इसकी वजह से आप जब भी रनिंग करोगे तो इसमें ग्रिप आपकी अच्छी बनेगी। लेकिन एक चीज़ है इसमें, ये जो रबर ग्रिप्स है ये ज़्यादा बड़े नहीं है। तो जब भी आप एक कोई अच्छा शूज़ देखते हैं, जैसे कि आप सीज़न जो क्रिकेट है उसके जो शूज़ देखते हैं, तो उनका जो नीचे का ये जो ग्रिप रहते हैं वो थोड़े से बड़े बड़े रहते हैं, थोड़े से जाड़े रहते हैं। लेकिन टेनिस क्रिकेट के जितने भी अभी मैं शूज़ जो देख रहा हूँ उसमें ये जो ग्रिप्स है वो थोड़े से ही हाइट में रहते हैं, ज़्यादा बड़े हाइट में नहीं रहते। तो जितना ज़्यादा थोड़ा अगर हाइट रहता इसमें तो अच्छी बात रहती, लेकिन ये जो है ये एक एवरेज हाइट है। अगर आप 1 से 1.5 साल तक आप खेलेंगे इस शूज़ से, अगर आप रनिंग करेंगे, आउटफील्ड के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है। अगर आउटफील्ड आपकी ग्रीनरी है तो ये शूज़ आपका आराम से, ये जो सोल है वो, ये जो ग्रिप है ये आपका आराम से 2 साल तक चलने वाला है ये शूज़। लेकिन अगर आपकी आउटफील्ड जो है वो अगर फ्लैट है या फिर वहाँ पे ज़्यादा मट्टी है तो ये जो ग्रिप है ये घिसने वाले हैं आपके, और ये घिसने के बाद फिर आपको इतना ग्रिप नहीं मिलने वाले। लेकिन ऑन एन एवरेज मैं इस ग्रिप को बोलूँगा कि 1 से 1.5 साल तक ये आपके ग्रिप टिके रहेंगे। तो ओवरऑल ये जो ग्रिप्स है ये एक एवरेज ग्रिप है और इसमें आप अच्छा रनिंग कर सकते हैं। इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है इसके वेट की। तो इसका जो वेट आ रहा है वो 337 ग्राम इसका वेट आ रहा है। हालांकि ये जो वेट है वो काफ़ी अच्छा वेट है। तो कंपेयरली अगर डीएससी जाफा के शूज़ से कंपेयर करेंगे तो ये लाइट वेट है। तो अगर आप एक लाइट वेट शूज़ से रनिंग करोगे तो आपकी रनिंग ज़्यादा होगी, आपका जो पैर है वो जल्दी उठेगा। तो इसकी वजह से लाइट वेट जो शूज़ होता है वो ज़्यादा बेटर करता है। तो ये एक चीज़ जो है वो 70-70 ने अच्छी की है कि इसमें लाइट वेट शूज़ बनाया है। आप देखेंगे जो शेप है वो शेप नैरो शेप है। तो इस शेप को बोलते हैं नैरो शेप। तो इससे बड़ा जो शेप आता है उसको बोलते हैं ब्रॉड शेप। तो ये जो शेप्स जो होते हैं अलग अलग, ये आपको फॉरेन कंट्री में मिलेंगे। जब भी आप एसिक्स के वेबसाइट पे जाएंगे, यूएस के वेबसाइट पे जाएंगे, तभी आपको उसमें अलग अलग साइजेस मिलेंगे। तो आपका अगर आगे का जो पैर है वो अगर बड़ा है तो उसके हिसाब से आप शूज़ भी ले सकते हैं। तो ये जो चीज़ रहती है ये इंडिया में अभी तक नहीं है। किसी भी ब्रांड जो आप देखते हैं, आप शूज़ लेते हैं तो उसमें ये ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन फॉरेन कंट्री में जब भी आप शूज़ को लेते हैं तभी वो आपको ऑप्शंस मिलेगा। तो ये जो है ये एक नैरो शेप है और इसमें ऑन एन एवरेज जो आपका जो पैर रहता है इसमें ये फिट होगा। लेकिन लाइट वेट होने की वजह से आपको रनिंग अच्छी होगी इसमें। तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। लास्ट एंड ओवरऑल इसकी प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो इसकी प्राइस है 1700 रुपये। अभी जो एमआरपी इसकी जो आ रही है वो 1700 रुपये है। और मैं समझता हूँ कि ये ऑन एन एवरेज अच्छी प्राइस है, क्योंकि अगर आप डीएससी जाफा के वगैरह प्राइस आप देखेंगे तो ऑन एमआरपी उनके ज़्यादा है और कुछ शॉप्स में उनकी 1750 से 1900 रुपये की भी प्राइस में वो सेल होता है। लेकिन ओवरऑल लास्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसको आप एक एसिक्स शूज़ के साथ आप बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए। ऑन एन एवरेज शूज़ है, कंफर्ट लेवल इतना आपको नहीं मिलेगा। सबसे जो मेन बात थी जो मैंने आपको बताई, आगे की तरफ में कोई वेंटिलेशन नहीं है। ये सबसे एक मेन चीज़ होती है, आपके पैरों को वेंटिलेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है।
जितने भी आप रनिंग शूज़ देखोगे, नाइकी के आप शूज़ देखोगे या आप एडिडास के शूज़ देखोगे, तो उसमें आगे की तरफ में मैश रहता है। हालांकि वो रनिंग शूज़ है, लेकिन अभी क्रिकेट में भी आपको वेंटिलेशन ऐसे डिज़ाइंस मिलते हैं जिसमें आपके पैरों को वेंटिलेशन मिलते रहता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप कैसे उसे एडजस्ट करते हैं और जब भी आप शूज़ लेते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ। तो आशा करता हूँ कि जब भी इसका एक नेक्स्ट वर्जन आएगा, सेकेंड वर्जन जब आएगा इस शूज़ का, तभी मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इसमें कुछ तो वेंटिलेशन होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये जो रिव्यू था ये 70-70 शूज़ का था। अगर आपको इस शूज़ को खरीदना है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी मिलेगी। ये जो साइज़ है ये UK 9 है और जो कलर है वो अभी सिर्फ वाइट एंड ब्लैक है मेरे पास में। तो ये एक ओनली वन पीस है, तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर पे, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी आपको फ्री मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मेरा जो ऑनेस्ट रिव्यू था वो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसे ही आपको वीडियो आगे देखने हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग जो न्यूज़ है वो हम लोग डालते रहते हैं। जो भी बैट्स आते हैं नए, जो भी नया स्टॉक आता है वो हम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। कस्टमर के वीडियोज़ हम लोग अपडेट करते हैं। और कस्टमर के अगर आपको फोटोग्राफ देखने हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए tennisbats.com। वहाँ पे आप 70-70 के बैट्स आप खरीद सकते हैं, कवर्स खरीद सकते हैं, और भी अलग अलग कंपनी के जो बैट्स है, सीके किंग के जो बैट्स है वो आप खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक अगले वीडियो में एक नए क्रिकेट शूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।